जब मैं हिंदू धर्म में था तो अपने धर्म की तो सारी किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन कुरान भी पढ़ना मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। और मेरा क्या ख्वाब था कि मैं हर एक मज़हब की किताबें पढूँ। तो जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो फील हुआ, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले तो आम चीज़ें, सबसे ज़्यादा मशहूर सूरत होती है, वही सब पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो उसमें सबसे पहली सूरत ये जो सूरह फातिहा है वो पढ़ी। तो बहुत ही शुरुआत में ही इतने मजबूत रेफरेंस है तौहीद के कि जिसे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो या फिर कोई भी मखलूक हो, तो उसके लिए ये चीज़ आसानी के साथ समझाई गई है सूरह फातिहा के अंदर। मतलब पहली आयत हम पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सभी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। फिर वो जो दुनिया है, आलम यानी जो अलग अलग दुनियाएं हैं, उन सब को पालने वाला है, उसी के लिए सब तारीफ है। और हर ये मज़हब के मानने वालों पर इसका क्या है कि ईमान होता है कि हमको खाना, भले हम मेहनत करते हैं तो लेकिन हमको खिलाने वाली एक जात है, और लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब चाहे वो इंसानों में से हो, चाहे जिन्नातों की दुनिया से हो, या तो फिर जो समुंदर के अंदर रहती है उस दुनिया से हो, या तो फिर जो आसमान में उड़ने वाली हो उनकी दुनिया से। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया सिर्फ जो हमें दिख रही है, हमारे ये यूनिवर्स के अंदर हम अकेले हैं। ऐसा अगर कोई और भी दुनिया है, वहां पर भी अगर कोई सिविलाइजेशन है, कोई स्पीसीज है, तो फिर वो भी जो खाना खाती है, तो उनको भी जो खिलाने वाला है, उसी के लिए सब तारीफ है। और तमाम जहानों का पालनहार सिर्फ एक अल्लाह है, जो ये पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। ये सब लोग जो कायनात के अंदर जो जिंदगियां है उनको बाकी रखी है, और अपने कानून और अपनी कुदरत और हिकमत से वो ये निज़ाम को चला रहा है। तमाम तारीफ उसके लिए है। तो जब ये मैंने पढ़ा तो बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ थी। एक आयत इतनी छोटी थी, सिर्फ 6-7 अल्फाज के अंदर ये बहुत सारी बड़ा कंटेंट को है ना कवर करती है। बहुत सारी चीज़ों को ये कवर करती है। पहली तो ये कि दुनिया का जो सवाल है कि हमारे अलावा भी कोई है या नहीं है, तो ये इसके अंदर ये आयत से जवाब मिल जाता है कि नहीं, हमारे अलावा भी बहुत सारी दुनिया है, और उन सबका भी एक पालनहार है। ऐसा नहीं है कि उनके दुनिया में कोई गॉड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब उनका भी कोई है ना जो अल्लाह है, या तो फिर उनके भाषा के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से कोई अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। जैसे कुरान के अंदर ही फरमाया कि अल्लाह है, उनके अच्छे अच्छे नाम है, और उस सिफत के हिसाब से उनके नाम है। तो उनके हिसाब से कुछ नाम और भी हो सकते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं है। यूनिवर्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मालूम नहीं। दूसरी दुनिया भी है, और वो भी एग्जिस्ट भी करती है। और क्या है कि उनको ये जो अल्लाह है वो पाल रहा है। दूसरी एक दलील ये मिलती है कि पास शायद ये मूसा अलैहिस्सलाम या सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ की ये बात है, पक्का मुझे याद नहीं है। लेकिन वहां पर वो जिक्र मिलता है कि अल्लाह कहते हैं कि ये सात और जमीन और सातों आसमान को एक ही नुक्मे के अंदर खा जाए, ऐसा जानवर हमारे चरागाहों के अंदर चरता है, और अल्लाह उनको भी रोजी देता है। अब सोचो कि जो ये यूनिवर्स है, हम उसको अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए, ना ही तो हम उसको पूरी तरह देख सके। और उसके अलावा भी उससे 7 गुना बड़ी चीज़ है। और उनको अल्लाह के वहाँ ऐसा जानवर है कि जो उसको एक नुक्मे के अंदर खा जाए, और वो वहाँ अल्लाह उसको
खिला रहा है। और इससे ये भी साबित हुआ कि हमारे दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है जो उसका वजूद है, और उसको अल्लाह चला रहा है। जैसा इंसानों का निज़ाम चला रहा है, वैसे अल्लाह उनका भी निज़ाम चला रहा है। और फिर आती है दूसरे नंबर के है निहायत रहम वाला और मेहरबान। तो ये अल्लाह ने रहम किया, मेहरबानी की। मेरा खुद के जिंदगी के अंदर भी मैं देखो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि अगर मैं इतना गुनहगार हूँ, मैंने इतने क्या है कि बुरे बुरे काम किए, और जिसको कोई देखने वाला नहीं है, अगर कोई देख लेता तो मुझसे बहुत ज़्यादा वो नफरत करता। फिर भी अल्लाह ने वो रहम किया, वो नेमत दी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं जहाँ से था, जहाँ पर कोई हिदायत का कोई निज़ाम नहीं था, तो हमारे बहुत सारी पीढ़ियाँ ऐसी चली गई कि जिनको है ना, ना कुरान का पता था, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता था। सिर्फ मज़हब के बारे में जानते थे कि मुस्लिम मज़हब है, उनको जो मानते हैं वो अल्लाह है। लेकिन बगैर ईमान के वो लोग चले गए, बने बिना तहकीकात करते। अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे बड़ा रहम ही मुझ पर ये हुआ कि मुझे अल्लाह ने हिदायत दी। फिर क़यामत के दिन का वो हिसाब लेने वाला है, मालिक यौमिद्दीन। और हर एक रिलीजन के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद तुम्हारा हिसाब किताब होगा। अच्छे का कर्म किए होंगे तो तुमको स्वर्ग या जन्नत के अंदर या पैराडाइज के अंदर डाला जाएगा, और बुरे कर्म किए होंगे या फिर गुनाह के काम किए होंगे तो तुमको सजा दी जाएगी, तुम्हें जहन्नुम में डाला जाएगा या फिर नर्क में डाला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो हर रिलीजन के अंदर है। और हर रिलीजन मानने वाले जो होते हैं उनका भी ये उनका यकीन होता है कि मरने के बाद हमारा हिसाब और किताब होगा। अब ये जो ऊपर की जो तीन चीजें थी, अगर ये चीजें जिसके अंदर है हम उसी की इबादत करते हैं, मतलब जो तमाम जहानों का पालनहार है हम उसी की इबादत करते हैं, हम उसी से मदद मांगते हैं, और उसी से कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते चला, और जिस पर तेरा इनाम हुआ और जिन पर तेरा गजब हुआ उन लोगों से हमारी हिफाजत फरमा। तो ये जो सूर्य फातिहा जब मैंने पढ़ी, इसका तर्जमा पढ़ा, तो बहुत ही समझने वाली बातें मेरे सामने आई, जिनके सवाल में ढूंढता रहता था। और बहुत सारे सवालों के जवाब ये 7 आयतों में मिल गए। अभी तो मैंने कुरान का पहला जो पेज था वही पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्या है कि उलमाओं ने इसको डिफाइन किया है, समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। और सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है, अगर पूरा कुरान का अगर खुलासा देखा जाए तो ये 7 आयतों के जरिए से ही समझा जाएगा कि पूरे कुरान के अंदर जो मेन बुनियादी बातें क्या है और किन बातों पर हमें फोकस करना है। तो ये सूरह फातिहा को अगर समझ लिया जाए तो भी वो क्या है कि पूरे कुरान का निचोड़ हमें समझ में आ जाएगा। और और आप जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनसे सवाल है कि आपने सूरह फातिहा पढ़ते हो नमाज के अंदर, तो क्या आप ऐसे ही सूरह फातिहा पढ़ते हो जैसे हम जो रिवर लोग होते हैं उसी तरह समझते हो, फील करते हो? हम जब नमाज के अंदर जाते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो बाकायदा हमें ऐसा लगता है कि हम अल्लाह से कलाम करते हैं। जैसे मैंने ये तर्जमा पढ़ा, उसके बाद जब मैंने नमाज पढ़ी तो जब सूरत के साथ जाता तो उसका तर्जुमा भी तसव्वुर करता, तो फिर नमाज के अंदर ऐसा लगता कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है, निहायत ही रहम वाला और मेहरबान, क़यामत के दिन का हाकिम। हम तुझी से मदद मांगते, तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद मांगते। हमें सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते के जिन पर तेरा इनाम हुआ, और उन लोग उनसे हमारी हिफाजत फरमा कि जो गुमराह हुए उन पर तेरा अज़ाब नाज़िल हो। अब जब भी मेरे को कोई मसला होता है, जब भी कोई परेशानी आती है, हल नहीं होता, तो ये मैं तसव्वुर वो लाता हूँ कि जैसे कि मेरे को कोई जॉब के अंदर मेरे को काम करना हो तो फिर मैं अल्लाह से सीधा यही कलाम कर लेता हूँ। पहले तो उसकी तारीफ बयान कर लेता हूँ, फिर तसव्वुर ये लाता हूँ
کہ اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ابھی جو جاب کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر میں وہ تصور کرتا ہوں کہ اس کے لیے میں تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں کیونکہ تیری عبادت کرتا ہوں. اور سیدھے راستے مطلب ایسی جگہ جاب کہ لگا کہ جہاں پر ہے نا میرا فائدہ ہو, نماز پڑھ سکوں اور سارے اعمال بھی کر سکوں, اور ایسی جاب سے میری حفاظت فرما کہ جو گناہوں کے اندر داخل ہو جائے اور تیرے نافرمان بندوں کی طرح میں ہو جاؤں, میری نماز ہی چلی جائے. تو ایسے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ تصور کر کے سورہ فاتحہ کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جو آیتیں ہوتی ہے اس حساب سے میں اللہ سے کلام کرتا ہوں. جیسے کہ ابھی جاب کا جو میں نے تھا میں نے رکھ دیا, تو میرا اپنا سوال رکھ دیا. پھر اس کے بعد جب میں کوئی قرآن کی صورت پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے یہ مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دیا. اب سورہ علم نصر پڑھتا ہوں, علم نصر اللہ کو صدر. پھر اس کے اندر جب دو آیتیں آتی ہے تو انما العسری یسرا, انما العسری یسرا, تو یہ جب آیت پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہاں تھوڑی مشکل ہے جاب ڈھونڈنے کے اندر کسی کے اندر, ہاں لیکن مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے, ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی. تو ایسا لگتا ہے کہ میں نماز کے اندر اللہ سے کلام کر رہا ہوں. تو جو بھی مسئلہ میرے پیش آتا ہے تو اس مسئلے کو میں اللہ کے سامنے نماز کے اندر رکھ دیتا ہوں. پھر سلام, پھر نماز ختم ہونے کے بعد میں دعا مانگتا ہوں. پھر دعا, پھر جب میں نکلتا ہوں تو عنقریب تھوڑے وقت میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. جب مجھے اسلام اپنانے کے بعد پتہ چلا کہ صحابہ خوش ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا, ان سے بات چیت کرنے کا ان کو ایک ذریعہ مل گیا. تو میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ سے بات کرنے کا نماز کے اندر کیسے لوگ بات کر لیتے ہوں گے. تو جب میں نے قرآن کو پڑھا پھر سمجھا تو الحمدللہ اللہ کے ساتھ میرے بات چیت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ مجھے سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اب جب بھی میرے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر اس کے ذریعے سے میں اللہ سے کلام کر لیتا ہوں اور اللہ کے سامنے میری اپنی جو باتیں ہوتی ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں. اور آپ کو بھی اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو میری رائے ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں, سمجھیں اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنے مسئلے رکھے تو انشاءاللہ عنقریب اللہ آپ کی ہے نا جلد سے جلد وہ مسئلے کو سولو کر دیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. الحمدللہ نماز کے اندر میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو الحمدللہ بہت ہی کیا ہے کہ مزہ آتا ہے اور دھیان لگا رہتا ہے. اور سب سے زیادہ مزہ تو تب آتا ہے کہ جب پورا قرآن تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے اور جب ہمیں کچھ کچھ اس کے معنی یا اس کے ترجمے معلوم ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریے, جب میرے جیسا مندر کے اندر گھنٹے بجانے والا ہے اللہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے اور مسجد کے اندر اذان تک مجھ کو لے جا سکتا ہے کہ ایک ٹائم پر میں مندر کے گھنٹے بجاتا تھا, ایک ٹائم آیا تو پھر میں مسجدوں کے اندر اذان دیتا تھا. تو اللہ مجھ کو ہدایت دے سکتے ہیں, اور آپ کو اللہ ہدایت کیوں نہیں دے گا. آپ بھی تھوڑی کوشش کریں, انشاءاللہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں, پھر آپ فرق محسوس کرو گے کہ بنا سمجھے قرآن پڑھنے میں اور سمجھ کر قرآن پڑھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے. اللہ آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا, ایمان کے اندر اضافہ ہوگا, پھر آپ کے جو دنیاوی مسائل ہیں اس کو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہو. تو میرے لیے بھی دعا کرنا کہ انشاءاللہ اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے تو موت تک قائم رکھے اور موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو میں نے یوٹیوب چینل بنائی ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں, پھر ایک فیس بک پیج بنائے اس کو بھی آپ فالو کریں تاکہ دین کی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچے اور ثواب کا ذریعہ بنے اور دوسرے لوگ بھی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کیا ہے موٹیویٹ ہوئے, وہ بھی قرآن کو جو صرف پڑھتے ہیں یا پھر رٹتے رہتے ہیں
تو ان کو بھی کیا ہے کہ فرصت کے جو ٹائم پر ہے تھوڑا بہت قرآن سیکھے سمجھے اور پھر آگے بڑھے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.